नमस्कार, मैं हूं वाई शिवम। मोदी जी ने जो मनमानी करनी थी कर ली, अमित शाह ने जो सोचा था वो कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि ब्रजभूषण के मामले में क्या कानून अपना काम करेगा या फिर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई को इसमें दखल देना पड़ेगा। मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं उस पर जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल इस पूरे मामले में बीजेपी के बेलगाम सांसद को जेल भेजने की जो तैयारी हुई, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जो सीजीआई ने कहा, उसकी दिल्ली पुलिस धज्जियां उड़ा रही है। क्योंकि 28 मई को जो कुछ भी राजधानी दिल्ली में हुआ वो दुनिया ने देखा, देश ने देखा, आपने देखा, मैंने देखा। ताजा हालात ये हैं कि पहलवानों पर उल्टा दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की है। और दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ जो सलूक किया उससे एक कदम आगे जाकर अब पहलवानों और आयोजकों और उनके समर्थकों पर दंगा भड़काने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर, मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला इतना सीधा नहीं है। जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनके नाम भी मैं आपको बता दूं। उनके नाम है बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। इसके अलावा और सारे लोग भी शामिल हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 और पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हम गिरफ्तार करेंगे पहलवानों को। दिल्ली पुलिस ने जितनी तत्परता एफआईआर दर्ज करने में दिखाई पहलवानों के खिलाफ, अगर उतनी ही तत्परता या उससे आधी तत्परता बीजेपी सांसद को पकड़ने या उससे पूछताछ करने में दिखा देते तो भला हो जाता इस देश का। क्या कभी सुना है आपने कि किसी के ऊपर पॉक्सो लगा हो, इसके अलावा और गंभीर धाराएं लगी हो, वो आदमी निडर होकर घूमता रहे, कार्यक्रमों में शामिल हो, इंटरव्यू दे, बार बार उल जलूल बातें करे? पहलवानों पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के आका संदिग्ध हैं। पॉक्सो और बाकी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुए 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर। लेकिन क्या किसी ने यह सवाल पूछा है कि ब्रजभूषण सिंह के मामले में कानून क्या काम कर रहा है? ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट पर आऊंगा। एक यौन उत्पीड़न का मामला है आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत, और दूसरी जो एफआईआर दर्ज हुई है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई है। इन पर 2 नाबालिगों समेत 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है, केस दर्ज कराया है। एफआईआर में पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं हैं, फिर भी हाथ मल रही है दिल्ली पुलिस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार करने का प्रावधान है। एफआईआर दर्ज होने के करीब 1 महीना बीतने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना तो छोड़ दीजिए, पूछताछ तक नहीं की है, मुलाकात तक नहीं की है। पूछा हो कि भाई साहब आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, बताइए क्या कहना है आपको, ये तक नहीं किया है दिल्ली पुलिस ने। हैरानी होती है ये जान के। कानून कहता है कि पॉक्सो एक्ट गैर जमानती है और इस मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की सजा है और अधिकतम उम्र कैद की सजा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये संसद भवन की तस्वीर है। मोदी जी सामने खड़े हैं और ब्रजभूषण सिंह खड़े हैं। नाबालिग से यौन उत्पीड़न करने के आरोप के आरोपी हैं ये कानून काफी सख्त है। ये नाबालिगों के साथ जो उत्पीड़न होता है उसके लिए बनाया गया है पॉक्सो, इसमें जमानत नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप मोदी जी के करीबी हैं, चाहते हैं, तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। ब्रजभूषण जैसा अभियुक्त हो जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का प्रेमी है या ये दोनों उनके प्रेमी हैं, तो संविधान भी कुछ नहीं करता। मोदी सरकार का जो अलिखित संविधान है उसमें लिखित है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और संविधान गया तेल लेने। कानूनी जानकारों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है, जांच के बाद इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जांच की जाए। यहां तो स्पष्ट है कि आरोप लगा रहे लोग और आरोप लगाने वाली तमाम बेटियां अब खुद एफआईआर झेल रही हैं, खुद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये लोग नामी खिलाड़ी हैं, जिसमें 2 नाबालिग बच्चियां भी हैं जो आरोप लगा रही हैं। अब सीजीआई से उम्मीद है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से उम्मीद है, जिनके कहने पर कैनॉट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अगर वो कुछ करें तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इन महिला पहलवानों का। और जो आगे की रणनीति है वो ये कि गाजीपुर में राकेश टिकैत तमाम पहलवानों के साथ और तमाम किसानों के साथ डटे हुए हैं। हजारों लोग पहलवानों के समर्थन में खड़े हुए हैं। उधर सिंगू बॉर्डर पर भी लोग आना शुरू हो गए। लेकिन पहलवानों ने जो रणनीति बदली है उसमें यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ करेगा, यह सोच के वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहलवानों के धरने को तो रौंद दिया गया, जंतर मंतर पर उनको नहीं बैठने दिया, उनको हटा दिया गया, उनको इजाजत नहीं दी गई। ब्रजभूषण के खिलाफ कोई जांच नहीं की गई और अब दिल्ली उल्टे पहलवान समर्थक और पहलवानों को लपेटने की फिराक में है। उसके लिए पूरी
प्लानिंग कर ली है अमित शाह ने। तो सवाल दो हैं, पहला तो ये कि सीजेआई क्या इस मामले में अब स्वतः संज्ञान लेंगे, क्या उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और क्या पहलवान जो सीजेआई तक दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होंगे, और दूसरा ये कि क्या देश में तानाशाही शुरू हो गई है। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो 28 मई को हुआ उसमें 700 पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। 700। पुलिस का कहना है, ये पुलिस की बात बता रहा हूं मैं, कि दिन के दौरान 500 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों को और 1400 पुलिसकर्मियों को डीसीपी प्रणव तायल को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। प्रणव तायल को। पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रदर्शनकारियों को अलग अलग थानों में, जिसमें कालकाजी थाना शामिल है, मयूर विहार थाना शामिल है, मालवीय नगर, बुरारी और नजफगढ़ जैसे थाने शामिल हैं, वहां पर हिरासत में लिया गया। पुलिस का यह कहना है कि 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हिरासत में लिया गया। आपने तस्वीरें देखी होंगी, जबकि छात्रों को, कार्यकर्ताओं को, किसानों को, श्रमिक संगठन के लोगों को, नेताओं को, करीब ये सब मिला के करीब 550 के आसपास है, इनको अलग अलग इलाकों से डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, पकड़ा गया। और जब पहलवानों को हिरासत में लिया जा रहा था और पुलिस कार्रवाई कर रही थी, उस वक्त ब्रजभूषण शरण सिंह, आपको मैंने पहले भी बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल थे। वहां पर वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक शब्द अमित शाह की जबान से नहीं फूटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबान से नहीं फूटा, और अब उल्टा यह जरूर हो गया है कि पहलवान को लपेटे में लेने की, पहलवान को जेल भेजने की, पहलवानों को कानूनी पचड़ों में फंसाने की प्लानिंग अमित शाह ने की है। दिल्ली पुलिस अगर कोई काम कर रही है तो दिल्ली पुलिस खुद अपने विवेक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि उनके आका उनके ऊपर हंटर चला रहे हैं, तो वो इसलिए काम कर रही है। हम गाली दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को, जबकि गाली तो आका को देनी चाहिए। तो ऐसे में अब जो 29 मई या 30 मई या 31 मई और जो आगे का समय है, इसमें पहलवानों के लिए दो रास्ते हैं जो पहलवान जिस पर विचार कर रहे हैं और जिस पर मंथन चिंतन चल रहा है। क्योंकि विनेश फोगाट ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अब चुप नहीं बैठेंगे, और उनके तमाम समर्थकों ने और तमाम पहलवानों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे, इंसाफ लेके रहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच होनी चाहिए। तमाम लोग ब्रजभूषण शरण सिंह से ये अपील करने लगे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सो कॉल्ड पत्रकार हैं या जो पत्रकार हैं, कि आप कम से कम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो अपनी ये जबान चलाना बंद करिए जो आप आए दिन अलग अलग माइकों पे चला रहे हैं, और माइक वाले भी उनके मुंह के आगे लगा देते हैं जाके पूछने के लिए कि बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, और वो तुरंत जपने लगते हैं कि नार्को उनका करवाइए, नार्को हमारा कराइए। जरा सोच के देखिए, आप जरा सोच के देखिए कि इस पूरे प्रकरण के बाद क्या संदेश गया है। कि अगर आप ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बाहुबली हैं, ताकतवर हैं, और आपसे प्रधानमंत्री भी डरता है, तो आप कुछ भी करिए, महिलाओं की आबरू को नोचिए, आपका कुछ नहीं होगा। क्या संदेश गया है, क्या मनोबल बढ़ेगा नहीं इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों का, जिसके ऊपर लिखित धाराएं हैं, जिसके ऊपर भारतीय संविधान की लिखित ऐसी धाराएं हैं जिसमें उसको जेल होनी चाहिए। अब सीजेआई के पास यह मामला पहुंचने वाला है बहुत जल्द। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस मामले में 28 मई को जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई पार्लियामेंट का लोकार्पण कर रहे होंगे, तो उनके सामने भगभगे कपड़ों में ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे उसी सदन में, उसी प्रांगण में, और सामने बेटियों के साथ क्या हो रहा होगा, महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा, ऐतिहासिक दिन होगा। अब ये तमाम लोग सिर्फ एक शख्स की तरफ देख रहे हैं, और वो है सीजेआई, क्योंकि वही हैं जो डंडा चला सकते हैं, जो दिल्ली पुलिस को ये कह सकते हैं कि कम से कम पूछताछ तो करिए। एक महीने में क्या हुआ इस मामले में, एक महीने में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ क्या एक्शन लिया दिल्ली पुलिस ने, किसी के पास इसका हिसाब है, नहीं है। क्या छानबीन की गई, किसी को पता है, नहीं पता है। दिल्ली पुलिस से कोई पूछने वाला है, नहीं पूछने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सीजेआई के कहने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, उसके बाद दोबारा जब गिरफ्तारी के लिए पहलवान गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो तरीका है उससे आप आइए, आप हाईकोर्ट जाइए। अब एक बार फिर से वो नौबत आ गई है कि पहलवानों को कम से कम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर वो नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही उनको बचा सकता है। अगर वहां नहीं जाएंगे तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब जो तैयारी हो रही है वो ये कि दो तरफा, एक तो कानूनी तौर पर जिस संविधान को कुचलने की साजिश ब्रजभूषण सिंह ने रची है अपनी ताकत के दम पे, उस संविधान के पास एक बार फिर से ये पहलवान जाने वाले हैं, और सीजेआई निश्चित तौर पर अगले एक हफ्ते में या अगले कुछ वक्त में
इस तरह का निर्णय दे सकते हैं या कोई रास्ता सुझा सकते हैं जिससे कि पहलवानों को इंसाफ मिले। और दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि तमाम संगठन, चाहे वो श्रमिक संगठन हो, चाहे वो छात्र संगठन हो, चाहे वो किसान संगठन हो, एकजुट हो गए हैं पहलवानों के साथ। और अब ये लड़ाई और लंबी चलेगी, क्योंकि जिस तरह का सलूक किया गया और जिस तरह से उन तमाम लोगों ने चुप्पी साधे रखी जो महिला हैं लेकिन किसी ना किसी रूप में सरकार से लाभान्वित हैं, ये वाकई में शर्मसार करने वाला है। एकमात्र शख्स इस देश में इस वक्त है और वो है CJI DY चंद्रचूड़, जो इन पहलवान बेटियों को इंसाफ दिला सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं। और उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के दर पे अब ये महिलाएं जाने वाली हैं, महिला पहलवान जाने वाली हैं, क्योंकि वहीं से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो तानाशाही वाली नीति है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ये कार्यक्रम देखने के लिए। बहुत शर्मसार करने वाला ये वक्त है जिस तरह से जो सलूक हुआ, लेकिन मजबूरी है या फिर जरूरी है कि इस पर भी बात करनी पड़ती है और ऐसे शख्स का भी नाम लेना पड़ता है जो सांसद भी है और जिसके ऊपर इस तरह के गंभीर मामले भी हैं। बहुत शुक्रिया।